हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों की हमारी इस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग फ्रेज एंड क्लॉज की क्लास हम लोग अभी कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको जीरंड फ्रेज के बारे में बताया था और लमसम हम लोग फ्रेज एंड क्लॉज की क्लास हम लोग अब लास्ट करने वाले हैं। उसी में एक लास्ट टॉपिक हम लोगों के लिए आया हुआ है जो कि फ्रेज से रिलेटेड है। यानी आज का जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वह कॉन्सेप्ट हम लोगों का फ्रेज से ही रहने वाला है। अब कौन सा फ्रेज होने वाला है इसकी जानकारी तो मैं देता नहीं हूं, वो हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग उसे लर्न करते हैं कि हाँ ये है। तो उसी लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अंजलि हैज सीन द ब्रोकन ग्लास। अंजलि हैज सीन द ब्रोकन ग्लास। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस मुझे हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दीजिए। इसी में वो बात शामिल है जो मैं बात बताना चाहता हूं। चलिए तो देखते हैं। हैज वर्ब है, इस वर्ब के बाद प्रेजेंट परफेक्ट वाला सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अंजलि सब्जेक्ट यानी कि यह नाउन है। द आर्टिकल कर सकते हैं या चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका प्रेजेंस ये बताता है कि आगे नाउन है, ग्लास नाउन है। इस ब्रोकन के बारे में बताइए, ये क्या हो सकता है? ब्रोकन। तो ब्रोकन यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है? इसी ग्लास के बारे में। अंजलि हैज सीन, अंजलि देखी है, क्या देखी है? ग्लास को। ग्लास कैसा है? तो ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ है। यानी ब्रोकन जो है इसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, जिस वजह से इसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। यानी यहाँ पर जो ब्रोकन है रियलिटी में दिखता तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। लेकिन जिस तरह से यहाँ प्रेजेंट हुआ है, यह काम कर रहा है एडजेक्टिव का। काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव। यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। एक और स्टेटमेंट देखते हैं। She has a swimming pool. She has a swimming pool. इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिराइव करें आप। She has a swimming pool. देखिए क्या है? चलिए, तो सी हैज अ स्विमिंग पूल में हैज वर्ब है। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट सी यानी ये प्रोनाउन है। ए आर्टिकल या चॉइस के अकॉर्डिंग आप एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव। इसका प्रेजेंस ये बताता है कि आगे नाउन है, पूल नाउन है। ये स्विमिंग के बारे में देखिए, ये क्या कर रहा है? तो यहां जो कहा गया कि सी हैज अ पूल, उसके पास एक पूल है, लेकिन कौन सा वाला? तो स्विम करने वाला। यानी यहाँ स्विमिंग जो है इसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। और नाउन में जब इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और आप देख सकते हैं यहाँ का वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है यह एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन रहा है एडजेक्टिव। क्लियर? तो वहां पर आपने देखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन रहा है, और यहां आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी एडजेक्टिव बनने का काम कर सकता है। अब आपको एक सो बात जानकारी रखनी है कि वर्ब का थर्ड हो या वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, जब ये वर्ब का काम ना करके, वर्ब का काम ना करके ये एडजेक्टिव की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो इस वर्ब के थर्ड या फोर्थ फॉर्म को हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब का थर्ड या वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब अपने आप को वर्ब की तरह प्रेजेंट ना करके एडजेक्टिव की तरह प्रेजेंट करने लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि यहां जो वर्ब का थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव बन रहा है यह वन वर्ड है, एक ही शब्द है। यहां पर भी ये क्या है? वन वर्ड है।
तो यहाँ पर जो वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको दिखा है पार्टिसिपल के तौर पर, तो ये पार्टिसिपल का फंक्शन तो कर रहा है लेकिन वन वर्ड है, एक से ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा सिचुएशन हो कि यह जो पार्टिसिपल है ये एक वर्ड ना हो कि एक से ज़्यादा वर्ड की तरह दिखना शुरू कर दे। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि यह जो वर्ब का थर्ड वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ये एक वर्ड रहते हुए जब एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है तो इसे हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। वही ये वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब का फोर्थ फॉर्म एक वर्ड ना हो कि एक से ज्यादा वर्ड की तरह यह रहेगा और एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तब इसे क्या कहेंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं, लुक एट द पैंथर, लुक एट द पैंथर, द आर्टिकल पैंथर नाउन है। क्लियर, यहां कहा गया लुक एट द पैंथर, उस पैंथर को देखो। अब इस पैंथर के बारे में एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि लुक एट द पैंथर, लुक एट द पैंथर क्लाइंबिंग द ट्री। चलिए सोचिए, इसमें यहां क्या आपको कोई फ्रेज नजर आ रहा है? देखिए एक बार, कोई भी फ्रेज, लुक एट द पैंथर, पैंथर को देखो। कौन से पैंथर को देखो? तो वहां कहा गया क्लाइंबिंग द ट्री, जो पेड़ पर चढ़ रहा है उसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि पैंथर नाउन है, पैंथर नाउन की तरह काम कर रहा है। और यहां जो बताया गया है क्लाइंबिंग द ट्री, क्लाइंबिंग द ट्री, तो ये किसके बारे में? इसी नाउन के बारे में। कि अगर कहा गया लुक एट द पैंथर, उस पैंथर के देखो, तो कौन सा वाला पैंथर? अरे वो वाला पैंथर जो पेड़ पे चढ़ रहा है। तो यहां जो क्लाइंबिंग द ट्री है ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, यानी बता रहा है कि कौन से पैंथर को देखना है। और नाउन के बारे में जब इंफॉर्मेशन ऐड करेगा तो यह काम करेगा एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा? ये एडजेक्टिव का काम करेगा। क्लियर, ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम यहां पर करने का यह काम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं ये एडजेक्टिव है, लेकिन स्टार्टिंग किससे हो रहा है? वर्ब के फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है वो यहां पर एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म एज एन एडजेक्टिव आया। और आपको मालूम है जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म एज एन एडजेक्टिव आता है तो उसे हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब एडजेक्टिव के रूप में आता है तो उसे हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल। अब आपको यह देखना है कि यह पार्टिसिपल अकेला है या किसी शब्द के साथ है। तो क्लाइंबिंग द ट्री यह अपने एक शब्दों के ग्रुप के साथ है। पार्टिसिपल यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, इसके साथ कुछ न कुछ शब्द हैं, जिस वजह से यह काम करेगा फ्रेज का। किसका काम करेगा? फ्रेज का। इसी वजह से क्लाइंबिंग द ट्री जो है इसे हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज कहने का हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट में कि फ्रेज तो है, लेकिन कौन सा वाला फ्रेज हम लोग स्टडी कर रहे हैं? तो पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज हम लोग सीखने का ये काम कर रहे हैं। तो यहां पर जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख रहा है यह एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, जिस वजह से इसे पार्टिसिपल कहते हैं। और क्योंकि यह एक वर्ड नहीं है इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल, द डॉग crashed, the dog crashed into the wall। देखिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या इसमें कोई फ्रेज आपको दिख रहा है? द डॉग crashed into the wall। सोच के देखिए क्या इसमें किसी प्रकार का फ्रेज आपको दिख रहा है? चलिए, तो यहां पर फिलहाल कोई फ्रेज यहां पे बनने का काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहां डॉग के बारे में एक इंफॉर्मेशन ऐड किया जा सकता है। द आर्टिकल है, इसका ये नाउन है। क्या इंफॉर्मेशन होगा कि रनिंग एट हाई स्पीड, रनिंग एट हाई स्पीड द डॉग crashed into the wall, the dog crashed into the wall का यहां पर सेंस है।
अब आपको देखना है, जैसे क्या गया द आर्टिकल है और डॉग इसका हो जाएगा नाउन, कोई शक नहीं है। तो कह रहा द डॉग क्रैश इनटू द वॉल, डॉग जो है वो वॉल में क्रैश कर गया, यानी वॉल से टकरा गया। लेकिन कौन सा डॉग क्रैश कर गया, तो यहाँ कहा गया रनिंग एट द हाई स्पीड, तेजी से जो दौड़ रहा था डॉग वह दीवार से टकरा गया। तो रनिंग एट हाई स्पीड ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसी डॉग यानी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कौन सा डॉग है। तो इसमें कहा गया रनिंग एट अ हाई स्पीड, वह डॉग जो हाई स्पीड में रन कर रहा था वह डॉग। तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करने की वजह से यह काम करेगा एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव आप देख सकते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म से यह स्टार्ट हो रहा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब एडजेक्टिव बनेगा तो इसे हम लोग पार्टिसिपल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पार्टिसिपल। क्या यह पार्टिसिपल अकेला आया है, तो नहीं, रनिंग अपने साथ कुछ और वर्ड्स एट हाई स्पीड लेकर आया है, तो इसे हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज हम लोग इसका टोटल नाम रखते हैं। क्लियर, नोट कीजिए। तो यहां पर मैंने आपको दो एग्जांपल से ये समझाया कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब एडजेक्टिव के रूप में काम करता है तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं, लेकिन वही वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब एडजेक्टिव के रूप में काम करे लेकिन अपने साथ एक वर्ड ना ला के, अकेला ना के अपने साथ कुछ और वर्ड्स को भी शामिल करता है तो उसे हम लोग पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। लिखिए, उसके बाद मैं आपको वर्ब का थर्ड फॉर्मूला एग्जांपल देता हूं जो एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करेगा, यानी पार्टिसिपल की तरह। चलिए, थर्ड एग्जांपल है द पुलिस हैज फाउंड द कार। द पुलिस हैज फाउंड द कार, द आर्टिकल है और कार इसका नाउन है। अब कहा गया कि पुलिस ने कार खोज ली है या पुलिस को कार मिल गया है, तो यानी उस कार के बारे में एक इंफॉर्मेशन देना है कि कौन सा कार, वो जो कार है कहीं ना कहीं से चुराई गई होगी, तो वह चुराने का काम कहाँ से हुआ है, ये थोड़ा अगर हम जानकारी दे पाएं तो ठीक रहेगा। द पुलिस हैज फाउंड द कार, द पुलिस हैज फाउंड द कार स्टॉलन फ्रॉम राघव्स गार्डन, स्टॉलन फ्रॉम राघव्स गार्डन। अब देख सकते हैं कि ये जो पुलिस ने कार खोजी है, तो कौन सी कार खोजी है, तो वहां कहा गया स्टॉलन फ्रॉम राघव्स गार्डन, राघव के गार्डन से जो कार चुराई गई थी, यानी इस कार जो नाउन है इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया गया, ऐड किया गया। यहां इस कार के बारे में बातचीत हो रही है, कौन सा कार, स्टॉलन फ्रॉम राघव्स गार्डन। तो यहां जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। और यह जो एडजेक्टिव है स्टॉलन यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म से शुरू हो रहा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म से। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव बनेगा उसे हम लोग पार्टिसिपल कह देते हैं, पार्टिसिपल कह देते हैं। और यह पार्टिसिपल इस बार अकेला नहीं आया हुआ है, इस वजह से इसे हम लोग पार्टिसिपल फ्रेज कह देते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज कहने का काम करते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल लुक कर सकते हैं, देखिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलिए, इसमें कहा गया है आई एम रेडी टू ट्राई द चॉकलेट केक, आई एम रेडी टू ट्राई द चॉकलेट केक। यहां आप देख सकते हैं कि आई प्रोनाउन है, आई, इस प्रोनाउन के बारे में एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि हैविंग फिनिश्ड माई ऑफिस वर्क, हैविंग फिनिश्ड माई ऑफिस वर्क, कॉमा देते हैं, आई एम रेडी टू ट्राई द चॉकलेट केक, टू ट्राई द चॉकलेट केक। आइडेंटिफाई कीजिए, तो इसमें कहाँ पर आपको फ्रेज दिख रहा है, बस एडजेक्टिव आपको ढूंढना है और वो कहीं ना कहीं वर्ब के फोर्थ फॉर्म से शुरू होना चाहिए या वर्ब के थर्ड फॉर्म से, तो उससे भी हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं, सॉरी पार्टिसिपल फ्रेज। यहाँ आई प्रोनाउन है, हैविंग फिनिश्ड माय ऑफिस वर्क, अपना ऑफिस का काम समाप्त करने के बाद आई,
तो ये जानकारी किसके बारे में है, इसी आई के बारे में है, स्पीकर के बारे में। क्या स्पीकर की इंफॉर्मेशन है कि हैविंग फिनिश्ड माय ऑफिस वर्क। आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बारे में जब इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहने का काम करते हैं। और ये वही हैविंग फिनिश से काम शुरू हो रहा है, इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज हम लोग इसका यह नाम दे देते हैं। क्लियर। तो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म, या मैं लिख देता हूं इसको हटा करके, वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ कुछ और वर्ड्स होंगे, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ भी कुछ और वर्ड्स होंगे, या आपको इस फॉर्मेट में दिखता है कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके साथ भी कुछ और वर्ड्स होते हैं, और यह अपने आप को एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट करवाता है। किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। तो इसे हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। क्योंकि यह एक से ज्यादा वर्ड है इसीलिए वजह से इसका नाम रखा जाता है पार्टिसिपल फ्रेज। क्लियर। तो हम लोगों का फ्रेज एंड क्लाउज का क्लास होता है समाप्त। फ्रेज तो लमसम समाप्त हो गया है, ओके। हो सकता है क्लाउज में कोई क्लास एक डिफाइनिंग और नॉट डिफाइनिंग करके होता है, और क्लाउज उसका शायद मैं क्लास करवा दूं, उसके बाद इसमें कुछ बचेगा नहीं। यानी जो भी फ्रेज एंड क्लाउज जहां जहां से पूछा जा सकता है वो सब आपको यहां पर फिनिश करवाया जा चुका है। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।